आप सभी को एएस अकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, जो टॉपिक का नाम है, जिस चैप्टर का नाम है क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ना, जो एक्सरसाइज कितना है, 5 में है, 5.1। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 12 आरटी क्लास 12 ना, क्लास 12 का मैथ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस करेंगे ना। इसका जो बेसिक है, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा क्लास 12 का ना। उसमें उसमें क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबिलिटी का सिर्फ बेसिक देखेंगे। ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन बताए थे 5.1 का, एक क्वेश्चन ना, वो लॉन्ग मेथड से बता दिए थे। क्या एलएचएस आरएचएस कैसे लिया जाता है उसे बताए थे ना। इसमें 5.1 का आप देखेंगे, एक नंबर इसमें बेसिक से बनाएंगे। किसमें एलएचएस आरएचएस नहीं लेना है ना, वो डिस्कस करेंगे। तो एक नंबर में 5 पहला में है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन है ना। इसमें हमको प्रूव करना है कि ये कंटीन्यूअस है कि नहीं हर एक पॉइंट पर ना। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनॉमियल है ना, लीनियर रेखिक बहुपद है। तो रेखिक बहुपद में क्या होता है, जब इसका ग्राफ बनाएंगे ना, रेखिक ग्राफ बनाएंगे, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ले लेते हैं 5x-3। अगर 1 बिठाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 - 2, 5 - 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। तो x का वैल्यू जब 1 बिठाएं, x का वैल्यू जब 1 बिठाएं तो फंक्शन का वैल्यू कितना आ गया, 2 ना। फिर 2 बिठाएंगे तो, अगर 2 बिठाएंगे, 1 बिठाए 2 बिठाएंगे तो कितना होगा, 2 बिठाएंगे तो 4 दूनी 10, 7 आएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, y का वैल्यू 7। तो इस तरह करके ये कंटिन्यूअस चलते जाएगा ना, तो ये कभी रुकेगा नहीं, एक रेखा बनते चल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि अगर एक फिक्स पॉइंट दिया रहे ना, उसमें अगर कंडीशन ना दिया रहे कि x अगर लेस देन रहे 0 से, x अगर ग्रेटर देन रहे या इक्वल रहे 0 से, तो ये कंडीशन अगर दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस आरएचएस और एफ ऑफ एक्स से, जो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, उससे बनाएंगे। ठीक है, ये तो फिक्स क्वेश्चन है, ये तो फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, ऊपर से लीनियर पॉलिनॉमियल होता है ना। तो जितना भी लीनियर पॉलिनॉमियल होता है वो कंटिन्यूअस होता है ना, अगर वो कोई फिक्स पॉइंट दिया रहे। ठीक है, तो इसमें फिक्स पॉइंट दिया रहता है, तो इसलिए हम लोग वो एलएचएस आरएचएस नहीं लेंगे ना। डायरेक्ट लिखेंगे व्हेन सॉल्यूशन व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, व्हेन एक्स इज 0, जब पॉइंट क्या है, एक्स पर रहता है ना, देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, 5x - 3। तो एफ ऑफ 0 अगर बिठाएंगे तो 5 × 0 - 3 क्या हो जाएगा, -3 ना। आप क्या करेंगे, लिमिट बिठाएंगे, लिमिट x टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स ना इक्वल टू क्या है, इसमें भी लिमिट बिठाएंगे, लिमिट x टेंस टू 0, 5x - 3। अब इसमें अगर जब लिमिट बिठाएंगे, फंक्शन में जब लिमिट बिठाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 0 - 3। तो ये क्या आ गया, 0 - 3 इक्वल टू -3, ये ना आ गया, 0 - 3 इक्वल टू -3, ये आ गया। तो हम लोग देखें एफ ऑफ 0 और लिमिट भी दोनों क्या है, बराबर है ना। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं हेंस हेंस एफ ऑफ 0 या फिर लिमिट, ये पहले भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ 0 ना। दोनों कंडीशन क्या हो रहा है, बराबर है, लिमिट वाला और ये फंक्शन 0 जब बिठाई दोनों बराबर है ना। तो सो हम लोग लिख सकते हैं, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x - 3 इज कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। प्रूव हो गया ना, कंटिन्यूअस है। ठीक है, उसके बाद आप लोग ले लेंगे जब व्हेन व्हेन एक्स इज इक्वल टू क्या लेंगे, 3। एक्स इज इक्वल टू कितना लेंगे, 3 ना। एक्स इज इक्वल टू 3 लेंगे तो देन उसी तरह बनाएंगे, देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, 5x - 3। ठीक है, तो एफ ऑफ 3 निकालेंगे, एफ ऑफ 3 लिमिट वाला पहले लिख सकते हैं, नहीं तो फंक्शन वाला भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही है। तो 5 × 3 - 3 ना, 3 × 5 = 15 -3 कितना हो जाएगा, 12, 12 हो जाएगा ना। अब इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग लिमिट वाला बिठाते हैं, ये तो हो गया एफ ऑफ 3। अब नाउ लिमिट एक्स टेंस टू कितना लेंगे, 3 ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 3।
तो फंक्शन क्या है एफ ऑफ माइनस थ्री, अगर लिमिट बिठाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू थ्री माइनस थ्री, तो 5 से 15 माइनस 3 इक्वल टू 12 आ गया, 12 गया ना। तो हम लोग क्या देखें, लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू थ्री, फंक्शन एफ ऑफ एक्स अगर रहे तो एफ ऑफ थ्री के इक्वल हो गया, एफ ऑफ थ्री और लिमिट में बिठा दिए तो दोनों इक्वल आ गया ना, लिमिट वाला और फंक्शन वाला दोनों क्या हो गया, डायरेक्ट अगर पॉइंट बिठा दिया तो दोनों इक्वल हो गया, तो इसीलिए हेंस ये हेंस यहाँ होता है ना, हेंस ये हो गया। सो अब हम लोग क्या लिखेंगे, सो जिससे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस थ्री इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस लिखा और समझ में आ रहा है ना, ये बोल रहे हैं तो समझ में आ जाएगा कंटिन्यूअस। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस थ्री इज कंटिन्यूअस, 8x इज इक्वल टू कितना लिए 3 ना, ये भी प्रूव हो गया। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके नहीं तो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं जब x इज इक्वल टू 5 रहता है तो क्या होगा ना। चलिए यहाँ तक हो गया, हम लोग देखते हैं अभी क्या लिखेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 5 देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है 5x माइनस थ्री, तो एफ ऑफ कितना बिठाएंगे 5 बिठाएंगे, तो 5 बिठा देंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू फाइव माइनस थ्री, 25 माइनस थ्री कितना हो जाएगा 22 ना। अब क्या करेंगे, नाउ लिमिट बिठाएंगे, लिमिट x टेंस टू 5 एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 कितना है 5x माइनस थ्री, यही ना होगा, फंक्शन में लिमिट बिठाएंगे तो यही होगा। अब इसमें क्या करेंगे 5 बिठाएंगे तो 5 इंटू फाइव माइनस थ्री, 25 माइनस थ्री कितना हो जाएगा 22, इक्वल आ गया ना, तो यहाँ लिखेंगे हेंस लिमिट x टेंस टू 5 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 5, ये दोनों बराबर हो गया। हेंस सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 5x माइनस थ्री इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस 8x इज इक्वल टू 5, प्रूव हो गया ना। इस तरह करके पहला क्वेश्चन हम प्रूव कर चुके हैं। अब इससे पहले क्लास में हम लोग ये लॉन्ग विधि से LHS RHS से बनाएंगे, वो भी सही है ना, उसका कंडीशन ले सकते हैं, जैसे अगर हम लोग जीरो ले लेंगे, अगर इससे इधर रहेगा फंक्शन क्या इधर रहेगा तो ये क्या आएगा LHS, उधर रहेगा तो RHS ना, तो उस लॉन्ग विधि है उससे नहीं बनाना, उसमें खाली ये डिस्कस किए थे कि LHL कब लिया जाता है RHL कब लिया जाता है, ठीक है। तो बनाएंगे इस तरह अगर सिंपल एग्जैक्ट पॉइंट में लिया जाए तो, ठीक है। या तो ओके, अब हम लोग इधर देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है 2 नंबर में, एग्जामिन द कंटिन्यूअस ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 8x इज इक्वल टू ना, पॉइंट 3 पर लेना है और क्या करना है ये प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, कंटिन्यूअस है ये प्रूव करना है ना। तो इसमें क्या करेंगे LHS RHS नहीं लेंगे क्योंकि कंडीशन नहीं दिया है, एग्जैक्ट 3 दिया है ना, पॉइंट एग्जैक्ट दिया है, ऐसे भी कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन होता है तो वो क्या होता है कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे व्हेन सॉल्यूशन, व्हेन x इज इक्वल टू क्या ले लेंगे 3 ना, देन क्या है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है फंक्शन 2x स्क्वायर माइनस 1, ये है ना 2x स्क्वायर माइनस 1 है। अब इसमें क्या करेंगे फंक्शन में पॉइंट बिठाएंगे एफ ऑफ थ्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू थ्री का स्क्वायर माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 9 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 18 माइनस 1 इक्वल टू 17, यही हो जाएगा। अब हम लोग उसके बाद क्या करते हैं, नाउ अब लिमिट लिमिट बिठाते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 एफ ऑफ x इक्वल टू फंक्शन क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1, लिमिट बिठा देते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 2x स्क्वायर माइनस 1, ये फंक्शन है। अब इसमें लिमिट बिठा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू थ्री का स्क्वायर माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 18 माइनस 1 17 हो गया, बराबर हो गया ना। अब हेंस एफ ऑफ एक्स लिमिट x टेंस टू 3 इक्वल टू एफ ऑफ 3, है ना, थोड़ा नीचे करके लिखते हैं क्या, हेंस हेंस लिमिट x टेंस टू 3 एफ ऑफ 3 इक्वल टू एफ ऑफ 3 x एफ ऑफ 3, ये इक्वल हो गया ना, इक्वल हो गया। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है
2x² माइनस 1 इच कंटिन्यूस हो जाएगा ना, कंटिन्यूस 8x इज इक्वल टू 3, प्रूव हो गया है ना। इस तरीके हम लोग प्रूव करते हैं। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक आप नोट आउट कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूअस ए, पहला नंबर में है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया है, फिक्स पॉइंट नहीं दिया है। अब इसमें क्या करेंगे, ऐसे भी तो ये कंटिन्यूअस होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पोलिनियर है। तो कोई भी लीनियर, अगर लीनियर पोलिनियर होगा, रेखिक समीकरण होगा, तो वो क्या होगा, कंटिन्यूटी होगा ना। तो अगर ये कंटिन्यूअस है तो पॉइंट तो नहीं दिया फिक्स पॉइंट, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं, लेट सॉल्यूशन करते हैं, लेट ए बी एनी रियल नंबर, क्या है, कोई भी रियल नंबर है ना, रियल नंबर है ना। लेट ए बी एनी रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर है ना, जो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए है ना। सो एक्स इज इक्वल टू ए ना, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ए हो जाएगा, पॉइंट ये आ जाएगा ना। तो हम लोग लिखते हैं व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए, देन फंक्शन क्या है, देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये कोई भी पॉइंट ले लिए है ना, कोई फंक्शन, मतलब कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, कोई ए है जो एक रियल नंबर है, ठीक है, उसमें इसमें कंटिन्यूस है तो है कि नहीं वो देखेंगे, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 है। अब इसमें ए अगर फंक्शन में ए बिठा देंगे, पॉइंट बिठा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस 5 ए बिठा देंगे ना, एफ ऑफ क्या बिठाएंगे, ए, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस 5। अब उसमें क्या करेंगे, नाउ लिमिट यूज करेंगे ना, लिमिट एक्स टेंस टू क्या लेंगे, ए, आगे माने है क्या, ए माने है ना। अब क्या करेंगे, इसमें लिमिट जब इसमें मान लिए, तो एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू ए, फंक्शन क्या है, एक्स माइनस 5 हो जाएगा ना। जब इसमें लिमिट बिठा देंगे तो ए माइनस 5 हो जाएगा। तो फंक्शन और लिमिट में क्या है, लिमिट बिठाएं और फंक्शन का राइट पॉइंट बिठाएंगे तो दोनों क्या इक्वल हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं लिमिट हैंस हैंस लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये और ये इक्वल है, एफ ऑफ ए है ना, इसको पहले उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं इसे ना। तो हैंस ये आ गया, इक्वल हो गया। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 इज कंटिन्यूअस 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 एट एट एनी रियल नंबर, एट एनी, और नहीं तो एट ऐसे लिख सकते हैं, एट एट, ये होता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर ना, फॉर ए बिलोंग्स टू आर मतलब क्या है, फॉर ऑल मैंने ए कोई रियल नंबर है, जो जितना भी रियल नंबर है सब ले सकते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, जो ए क्या है, रियल नंबर है, और जितना भी रियल नंबर है सब ये बिलोंग करेगा, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं ना। चलिए यहाँ तो समझ में आ गया। और नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एट कंटिन्यूअस एट एनी रियल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ कि एट एनी रियल नंबर, एट एनी रियल नंबर, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये दोनों सही होगा। ये भी कंडीशन लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये कंडीशन प्रूफ हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बी नंबर ना, ये कंडीशन दिया हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बी नंबर में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 5, और एक्स जो है 5 नहीं होना चाहिए ना। तो हम लोग कोई भी मान लेते हैं, कोई भी पॉइंट ना, लेट सॉल्यूशन, लेट ए बी एनी एनी रियल नंबर, ए कोई रियल नंबर होगा, रियल नंबर, रियल नंबर, बट ए नॉट इक्वल टू 5, लेकिन ए 5 के बराबर नहीं होगा, ए को छोड़ करके कोई भी रियल नंबर में है जो ए मान लिया और जो 5 के बराबर नहीं होगा ना, वो कंडीशन दिया हुआ था। तो हम लोग ले लेते हैं व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे इसमें, एफ ऑफ एक्स, देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 1 बाई एक्स माइनस 5 ना। जब इसमें क्या बिठाएंगे, ए बिठाएंगे, एफ ऑफ ए, 5 तो नहीं बिठा सकते हैं, ए जब बिठाएंगे तो 1 बाई ए माइनस 5 हो जाएगा, यही होगा ना, ए माइनस 5 हो गया, ए माइनस 5 हो गया।
अब ये आ गया। उसके बाद हम लोग अब लिमिट बिठाएंगे ना। नाउ लिमिट x टेंस टू a, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a, क्या है फंक्शन 1/x-5, ये ना। अब लिमिट बिठाएंगे तो 1/a-5 ये आ गया। इसका मतलब एफ ऑफ ए और लिमिट वाला दोनों क्या आ गया, बराबर हो गया ना। तो हेंस यहाँ लिख सकते हैं, हेंस लिमिट x टेंस टू a, पहले इसको भी निकाल सकते हैं, बाद में उसको भी निकाल सकते हैं, दोनों एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये क्या हो गया, एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ a, ये हो गया। सो एफ ऑफ x इक्वल टू 1/x-5 इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस ना, कंटिन्यूअस होगा x इक्वल टू a फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, जो r क्या होगा, जो -5 को छोड़ करके ना, जो एक रियल नंबर होगा, जो क्या -5 को छोड़ करके, ये लिख सकते हैं ना। एफ ऑफ एक्स 1/x-5 इज कंटिन्यूअस, x इज इक्वल टू a हम लोग लिए थे, x इज इक्वल टू a कंटिन्यूअस हो गया ना। बट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, x जो बिलोंग करता है जितना भी रियल नंबर है ना, बट उसमें क्या है, -5 को छोड़ करके, उसमें डोमेन में क्या होगा, -5 को छोड़ करके। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये क्यों लिखे, कोई भी रियल नंबर है उसमें -5 को छोड़ करके बाकी जितना रियल नंबर है सब ले सकते हैं। यहाँ तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं सी नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25/x+5, और x जो है नॉट इक्वल टू -5 ना। तो इसे मान लेते हैं, लेट कोई पॉइंट मान लेते हैं, सोल्यूशन लेट ए बी एनी रियल नंबर बट ए नॉट इक्वल टू -5, ए भी -5 के बराबर नहीं होगा ना, कोई भी रियल नंबर है जो -5 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू ए, जब हम लोग a बिठाते हैं ना, तो क्या होता है, देन एफ ऑफ एक्स का मान क्या है, x² माइनस 25/x+5, मान बिठाते हैं इसमें, एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस 25/a+5। अच्छा, इसको a² माइनस b² के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, a², और ये 25 है तो इसको 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, a-5 और a+5 बाई a+5, यही है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आया क्या, a-5, ये आ गया ना। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये तो आ गया। उसके बाद नाउ लिमिट x टेंस टू a, एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा, x टेंस टू a, फंक्शन क्या है, x² माइनस 25/x+5 ना। इसमें अगर मान बिठाएंगे तो वही होगा, a² माइनस 5 का होल स्क्वायर बाई a+5। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a-b और a+b। अब क्या हो जाएगा, a+b यहाँ, अब ये दोनों कट गया तो क्या आया, a-b, यही आया ना। तो हम लोग एग्जैक्ट पॉइंट पर देखें तो फिर भी आया, लिमिट बिठा के दिए तो फिर भी इक्वल आया ना। हेंस 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 क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a, एफ ऑफ a इक्वल, एफ ऑफ x ना, एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ a, ये हो जाएगा ना। सो एफ ऑफ x इज कंटिन्यूअस इट x इज इक्वल टू a ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x क्या करेगा, बिलोंग करेगा r में, x बिलोंग करता है इसमें, रियल नंबर पर, बट कंडीशन क्या है कि -5 नहीं रहना चाहिए, x में क्या नहीं रहना चाहिए, -5 नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है, तो ये कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, प्रूफ समझ में आ गया ना, कि x इज इक्वल टू ए, तो x और a, यहाँ a लिखते हैं x लिखते हैं, गलत नहीं होगा, यहाँ भी a लिखेंगे ना तो फिर भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग कोई भी रियल नंबर माने हैं, और वहाँ भी लिखे a नॉट इक्वल टू 5, यहाँ x और a, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, x के बराबर दोनों बराबर है ना, तो वहाँ x भी लिख सकते, a भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं ना। तो क्वेश्चन के अनुसार x लिखने से सही होता है, क्योंकि कंडीशन क्वेश्चन के अनुसार कर रहे हैं, ये तो हम लोग मान के किया है ना। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं डी नंबर का क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर का ही डी नंबर है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-5,
ये मॉडुलस हो रहा है ना, तो मॉडुलस में इसमें फिक्स पॉइंट दिया है, फिक्स पॉइंट तो नहीं दिया है। फिक्स पॉइंट नहीं दिया है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें तो एक तो डायरेक्ट वो कोई भी मान लेके बिठा सकते हैं, लेकिन इसको जब फंक्शन में तोड़ेंगे ना, कि कोई भी फंक्शन में तोड़ेंगे मॉडुलस को x-5, अगर हम लोग इस कंडीशन में a मान लेते हैं, तो जब x का वैल्यू a मान लेते हैं, x बराबर क्या मान लेते हैं, a कोई आर्बिट्री रियल नंबर है, तो इसको इसको जब तोड़ेंगे ना, तो f ऑफ फंक्शन को जब तोड़ेंगे, तो ये दो आधार पर टूटेगा। किस आधार पर? एक तो प्लस में आएगा x-5, जब x क्या होगा, a से बड़ा होगा, x क्या होगा, a से बड़ा होगा, तो ये कंडीशन होगा। दूसरा क्या है, -x-5, x क्या होगा, a से छोटा होगा ना, तो ये कंडीशन होगा। लेकिन उसमें क्या होता है, फिक्स पॉइंट रहने से एग्जैक्ट समझ में आता है, लेकिन इसमें फिक्स पॉइंट नहीं है ना, या इक्वल, x जो है a से बड़ा होगा या इक्वल होगा ना, तो पॉजिटिव में आएगा, और जब x जो है a से छोटा होगा तो क्या होगा, नेगेटिव में आएगा ना। इससे तोड़ते हैं मॉडुलस को, लेकिन बट इसमें एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। तो हम लोग ले लेते हैं सॉल्यूशन, लेट ए बी एनी रियल नंबर, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, रियल नंबर ना, तो व्हेन x इज इक्वल टू ए, देन इसमें उस विधि से भी बना सकते हैं, इस विधि डायरेक्ट विधि से बना सकते हैं, गलत नहीं होगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, मॉडुलस x-5, x-5, यही है ना। अब इसमें क्या करेंगे, एफ ऑफ ए बिठाएंगे, पॉइंट बिठाएंगे, तो क्या हो जाएगा, a-5 ना, तो ये क्या हो जाएगा, a-5 हो जाएगा। नाउ जब लिमिट बिठाएंगे, लिमिट x टेंस टू a, एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट लिमिट x टेंस टू a, तो क्या हो जाएगा इसमें, मॉडुलस x-5 ना, तो क्या हो जाएगा इसमें, a-5 क्या हो जाएगा, a-5 हो जाएगा, मॉडुलस को अगर हटेगा तो ना, तो दोनों में क्या कंडीशन, दोनों बराबर हो रहा है, हेंस हेंस लिमिट लिमिट x टेंस टू a, एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ ए, बराबर है ना, दोनों में, दोनों क्या आ गया, बराबर हो गया। सो एफ ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस x-5 इज कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस इट x इज इक्वल टू ए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इसमें कोई कंडीशन नहीं, कोई भी रियल नंबर लेंगे तो सेटिस्फाई होगा, ठीक है, ये कंडीशन है ना। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। एग्जैक्ट पॉइंट अगर पता रहता तो फिर उसमें अलग बनाते, क्योंकि उसमें x का वैल्यू अगर दिया रहता तो पता चल जाता है ना, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जब मॉड को तोड़ेंगे ना, मॉड को तोड़ेंगे, इसके अंदर में अगर मॉड के अंदर में अगर पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव डालेंगे, मॉडुलस एक्स आ गया तो ये पॉजिटिव में आ जाता है एक्स ना, तो एग्जैक्ट का वैल्यू नहीं पता है, एग्जैक्ट का वैल्यू रहता तो हम लोग करते हैं ना। क्यों क्यों नेगेटिव में पॉजिटिव में आ जाता है, क्योंकि जब मॉडुलस को तोड़ेंगे ना, तो प्लस एक्स एक माइनस एक्स से टूटता है, ये दो रिजल्ट आएगा, ठीक है। जब x का वैल्यू हम लोग नेगेटिव में बिठाएंगे, नेगेटिव वन बिठाएंगे, तो क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव वन हो जाएगा, दोनों का वैल्यू क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो एग्जैक्ट जब वैल्यू पता रहेगा तो इस विधि से बनाएंगे, तो इस विधि से भी इसमें बना सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये भी क्या है, सही है, ठीक है ना। तो आज को हम लोग क्लास 12 का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। फिर अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे आगे का क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।